हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कस्टोडियल डेथ और कस्टोडियल रेप के केसेस और इन कंसेप्ट को आप पहले भी सुने होंगे। बहुत बार ऐसे होता है कि नॉर्मल अरेस्ट के लिए भी रखा जाता है पुलिस कस्टडी में, और उसी के बाद जो है वो या तो जो भी अक्यूज्ड होता है उसकी डेथ हो जाती है, या कुछ मिस हैपनिंग हो जाता है, या एकदम इमीडिएट कन्फेशन पे आ जाते हैं। कहने का मेरा मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो पुलिस का रोल रहा है पूरे ही इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में, वो हमेशा से इन क्वेश्चन रहा है। अगर आप लॉ की भी बात करेंगे तो लॉ भी इस चीज़ को बोलता है कि कोई भी कन्फेशन, अगर आपके इंडियन एविडेंस एक्ट या भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भी ये चीज़ लिखी हुई है कि कोई भी कन्फेशन अगर पुलिस ऑफिसर के सामने बनाया जाता है तो उस कन्फेशन को आप एक वैलिड कन्फेशन नहीं मानते हैं, वो एडमिसिबल नहीं होता है इन द कोर्ट ऑफ लॉ अनटिल अनलेस वैसा कन्फेशन मैजिस्ट्रेट के सामने बनाया जा रहा। इसी मामले पे फिर से एक सुप्रीम कोर्ट में रिसेंट इंसिडेंट हुआ है जहाँ पे एक एसएचओ यानी स्टेशन हाउस ऑफिसर के एक्ट्स जो है वो क्वेश्चन हुए हैं और पुरानी चीज़ें जो है वो खुल गई है। हम बात कर रहे हैं यूपी पुलिस ऑफिसर गुलाब सिंह सोनकर की, जो प्रतापगढ़ के थाने में एसएचओ है। अब पूरा मामला क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें जजेस जो जजेस की बेंच थी उसमें थे जस्टिस अरविंद कुमार एंड जस्टिस एन वी अंजारिया। इन दोनों की बेंचेस ने एक मामले में बेसिकली बहुत क्लियर कट यूपी पुलिस को इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि पर्टिकुलर पिटिशनर को ना तो ही कस्टडी में रखना है, ना ही अरेस्ट करना है, आप उसको रिलीज करना है। जो भी प्रोटेक्शन के, अगर आप बेहतर तरीके से बोलिए तो प्रोटेक्शन के ऑर्डर दिए हुए थे, अरेस्ट या किसी भी तरीके के हैरेसमेंट या असॉल्ट के नहीं। बोला गया था कि आपको इनको प्रोटेक्शन देना है। सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर को नकारते हुए ना तो केवल इन एसएचओ ने जो हमारे पिटिशनर थे उनको असॉल्ट किया, बल्कि लंबे समय तक उनको कस्टडी में भी रखा। और जब जब पिटिशनर ने सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट की कॉपी दिखाने का काम किया कि भाई देखो सच में ऐसा सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया हुआ है, तो उनका एक स्टेटमेंट था जो अगेन कंट्रोवर्सी में आ गया और मामला तूल पकड़ लिया। जो पूरा स्टेटमेंट था वो बेसिकली क्या था कि मैं नहीं मानता तुम्हारे किसी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को, और सारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट मैं तुम्हारा निकाल दूंगा। अगर ये लेमैन टर्म में भी आप देखिएगा तो शायद बहुत डिसरिस्पेक्टिंग है कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए ये सुनना। अब क्योंकि इतना बड़ा स्टेटमेंट आया था और कहीं ना कहीं ये डिफेम कर रहा है सुप्रीम कोर्ट को, जजेस को, वकीलों को जो वहाँ पे काम करते हैं, और उन हर लोगों को जो छोटे से लेकर के नीचे से लेकर के ऊपर के पोस्ट तक वहाँ पे काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसका कॉग्निजेंस लिया तुरंत ही, इमीडिएटली ही, और एसएचओ को ऑर्डर लिखा कि या तो पुलिस ऑफिसर यानी या तो यूपी गवर्नमेंट कुछ करे या फिर हम इसके अगेंस्ट एक्शन लेंगे। और आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के पास पूरा अधिकार है इस पूरे चीज के अगेंस्ट एक्शन लेने का, आर्टिकल 129 और आर्टिकल 215 रिस्पेक्टिवली। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को ही कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा जाता है। हेंसफोर्थ उनके पास ये राइट है कि वो कंटेम्प्ट के लिए पनिश कर सकते हैं, पनिशमेंट ला सकते हैं। अगर आप जनरली बात करिए तो जो कंटेम्प्ट एक्ट है, अगर उसके हिसाब से बात करें तो सजा ज्यादा नहीं है, 1 साल की एक महीने की सजा है और 2,000 रुपये फाइन है, जो कंटेम्प्ट और सुप्रीम कोर्ट के डिसरिस्पेक्ट के लिए बहुत कम है। क्योंकि एक ऐसे पुलिस ऑफिसर जो इतनी बड़ी रैंक पे है, पोस्ट पे है, वो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के कह रहे हैं कि मैं नहीं मानता और मैं तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट निकाल दूंगा, तो कहीं ना कहीं ये बहुत डिसरिस्पेक्टिंग इन नेचर है। इसी चीज को सबसे पहले, जैसे मैंने बोला कि 129 और 215 का कॉग्निजेंस लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम कंटेम्प्ट का केस लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे यूपी गवर्नमेंट ने इस बात का आश्वासन दिया है कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम इसका काम करते हैं। ये पहला ऐसा मामला नहीं। अगर आप पहला क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट की बात करेंगे तो मथुरा बाई रेप केस था, तुकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र भी इसको कहा जाता था। ये भी बेसिकली वही मुद्दा था। एक लड़की थी जो कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से हैरेसमेंट का शिकार थी, और वो पुलिस स्टेशन गई अपनी एफआईआर दर्ज करवाने के लिए। जो पुलिस वाले थे वहाँ पे कांस्टेबल रैंक के, उन्होंने जो उसके पेरेंट थे यानी जो भाई और माँ गए हुए थे उनको वापस भेज दिया और बोला कि लड़की को यहीं रखते हैं, और रात भर उनको रखा और कहीं ना कहीं उसके साथ गलत तरीके के एक्ट किए। और वो कस्टडी में ये सब कुछ जब चीज़ होती है तो पुलिस वालों का रोल हमेशा क्वेश्चन जाता है कि क्या पुलिस वालों का काम रक्षक है, उनका काम रक्षा करना है। तो जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो कैसे चल पाएगा, राइट। इसी चीज़ को रिलेट किया गया झारखंड के एक केस से, अगर आपको याद हो तो बहुत न्यूज़ में रहा है, जहाँ पे झारखंड के एक एडवोकेट महेश तिवारी ने जज को ये ओपनली बोल दिया था
कि डोंट क्रॉस योर लिमिट्स। पूरा मामला एक्चुअली ये था कि सुनवाई हो रही थी और सुनवाई के ही ड्यूरेशन में जजेस ने बोला कि जो आपका वे ऑफ आर्ग्यूइंग है वो बेहतर नहीं है, आपको जो झारखंड बार एसोसिएशन है उसको इसमें कुछ करना चाहिए। उसी के रिप्लाई में उन्होंने ये बात बोली थी कि आप अपनी लिमिट क्रॉस मत करिए, ऐसा जज को बोला गया था। अगेन ये चीज भी कहीं ना कहीं पॉइंट है जो डिसरिस्पेक्टिंग है टुवर्ड्स अ जज। लेकिन क्या जज का जो वकीलों के साथ, जजेस का जो वकीलों के साथ बिहेवियर होता है, क्या वो फेयर होता है? हम वकीलों को तो ये समझाते हैं, सिखाते हैं कि आप अपने लिमिट में रहिए, क्योंकि लगभग 40 साल का प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस महेश तिवारी के पास था। और इन्होंने भी वही बोला कि 40 साल प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस होने के बाद भी, 40 साल इस कोर्ट में रहने के बाद भी मुझे कुछ नहीं आता, और आप क्योंकि जज बन गए हैं तो आपको सब कुछ आता है, राइट? प्रॉपर ये जो फ्रेम मैं आपको बता रही हूँ, ये जो स्टेटमेंट्स बता रही हूँ, ये स्टेटमेंट्स बोले गए। आप डिफरेंट वेबसाइट्स पर जा करके इनको वेरीफाई भी कर सकते हैं। पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि दोनों ही साइड्स आपको समझने की जरूरत है। वकीलों का, जजेस, सुप्रीम कोर्ट या सिर्फ वकीलों की बात नहीं करना है, वकीलों का या किसी भी ऑफिसर्स का जजेस या सुप्रीम कोर्ट के टुवर्ड्स डिसरिस्पेक्टिंग होना गलत है। लेकिन जजेस का भी वकीलों के टुवर्ड्स, आप अगर बहुत सारे केसेस अगर आप देखेंगे तो ऐसे हैं कि कोर्ट रूम में जो नए नए वकील होते हैं, जजेस उनको ना स्लैम कर देते हैं, मॉकरी कर देते हैं और गलत तरीके से उनके साथ बात करते हैं, डिसरिस्पेक्ट करते हैं। वो भी ठीक नहीं है। अगर आप न्यू कमर्स के साथ ऐसा बिहेव करेंगे तो शायद वो वापस कभी उस कोर्ट रूम में खड़े हो ही नहीं पाएंगे। जो उनका सपना है, जो उनका ड्रीम है एक अच्छा वकील बनने का, लिटिगेशन को फर्दर एज अ करियर परस्यू करने का, लोग वो सोचेगा ही नहीं। और मैं बहुत सारे लोगों से ऐसे मिल चुकी हूँ जो लोग ये बात को पॉइंट आउट करते हैं कि भाई जजेस तो नए नए जो लोग जाते हैं उनको जजेस तो जो है वो बहुत गलत तरीके से पेश आते हैं, जो गलत है कहीं ना कहीं। अब ये एक्सेप्शंस है, मेरा ये कहने का मतलब नहीं कि हर जज ही ऐसा होता है या हर वकील ही ऐसा होता है, नहीं। लेकिन इधर कुछ केसेस देखे गए, जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया कस्टोडियल रेप का, मथुराबाई का केस। ऐसे अगर आप और बात करिएगा तो पुलिस का इन शॉर्ट रोल हमेशा से सवालों के घेरे में रहा है कि पुलिस ऑफिसर के पास क्या राइट है, कितना जुरिस्डिक्शन है, और वो अपने जुरिस्डिक्शन से ज्यादा जा करके काम कितना करते हैं। अब सवाल यही है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने, और अच्छा डेट दे दी गई है 7 नवंबर 2025 की, कि अगर 7 नवंबर तक यूपी पुलिस अपने एसएचओ के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं करती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को संज्ञान में लेकर के इस मामले पर कार्यवाही शुरू करेगा और एसएचओ के खिलाफ जो है वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगा। पॉइंट ये है कि दोनों ही साइड की कहीं ना कहीं थोड़ी गलती है। हम लॉ को बहुत फर्मली इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट करें अगर दोनों ही बिहाफ में, तो ही बेहतर तरीके से हो पाएगा। आपका क्या कहना है इस बारे में? क्या जजेस का जो रिएक्शन टुवर्ड्स न्यू कमर्स रहता है वो ठीक है, या फिर क्या वकीलों का जजेस के टुवर्ड्स डिसरिस्पेक्टिंग होना, या क्या डिसरिस्पेक्ट है, या ये किसी का कैसा, मेरा आर्ग्यू करने का तरीका कैसा है, ये किसी जज जो है वो हमको गाइड कर सकता है, हमको सजेस्ट कर सकता है कि आप अपना आर्ग्यू करने का तरीका बेहतर कर लीजिए। लेकिन जो आदमी 40 साल से प्रैक्टिस कर रहा है वो कुछ तो उसने बेहतर किया होगा कि वो इस लाइन में थ्रू आउट कंटिन्यू पे लगा हुआ है, और 40 साल से निरंतर जो है वो इस पूरे प्रैक्टिस पे इस पूरे हाई कोर्ट पे अपना कमांड बनाया हुआ, अपना होल्ड बनाया हुआ है। आप दोनों ही मुद्दों को और दोनों ही मामलों को और दोनों ही साइड्स को कैसे देखते हैं? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।